हाय एवरीवन, वेलकम टू द डे 5 ऑफ लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग विद 10 to 15 के कैपिटल। हमने ऑलरेडी 4 दिन पोस्ट कर दिए हैं। 4 दिन कर दिए हैं कि 5 दिन कर दिए हैं? 4 दिन कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 4 दिन पोस्ट कर दिए हैं। 4 दिन में हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आप जाके देख सकते हो कैसे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। इस ऑप्शन बाइंग की खास बात ये है कि इसमें आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग मार्केट टाइम, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एक्चुअली जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो, विद इन ट्रेड होते हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ट्रेड में एंटर करना इस ओके, ट्रेड से एग्जिट लेना इज ऑल्सो ओके, बट जो बीच का टाइम होता है उस टाइम पे इंसान परेशान हो जाता है कि करें क्या, कैसे करें, कहाँ करें, और वो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम में डालती हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं लाइव मार्केट में। और खास बात ये, अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है, फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट टू ट्रेड मैनेजमेंट टू क्वांटिटी मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। तो सारे एपिसोड देखो जाके, ये 5वां एपिसोड है, इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यू विल नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट यार देखो, प्रोसेस पे फोकस करना। बहुत लोगों के यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने आएंगे, आई डोंट केयर उनके लिए, ठीक है। उनको मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखें चाहे वीडियो ना देखें। लेकिन जो एक्चुअली में प्रोसेस देखने आ रहा है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज प्रोसेस में ही सब कुछ है। ये जो बीच की चीज़ें या फिर आपका प्रॉफिट लॉस है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर पसंद आया तो आपको पता ही है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो अपना लेवल एक्टिवेट होने वाला है अब। जैसे कि हम स्ट्रैटेजी में आपको पहले ही बता रखा है हमने कि हमारा लेवल एक्टिवेट होता है जब हमारी दूसरी कैंडल 15 मिनट की बन जाती है, फिर उसको क्रॉस होता है तब। अभी यहाँ पे ये लेवल एक्टिवेट होने वाला है, ये एंट्री पॉइंट है हमारा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है हमें इसके ऊपर, मान लेते हैं 5 मिनट का कैंडल, अगर ये क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर, तो हम बैंक निफ्टी में एक एंट्री कर सकते हैं। तो आजकल बैंक निफ्टी में ज्यादा चल रही स्ट्रैटेजी अपनी। ओके, कल भी अच्छी खासी बैंक निफ्टी में चली थी, आज भी अच्छी खासी बैंक निफ्टी में चल सकती है। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। हमें एक बड़ी मूवमेंट तो मिली गई ऑलरेडी। बड़ी मूवमेंट क्या मतलब, कह लो कि मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो क्या बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट नीचे आया था वो प्रॉफिट बुकिंग की थी। ऐसा नहीं था कि मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, जो मुझे लगता है अभी। ठीक है, एज फार एज आई कैन सी यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड है मार्केट में। और अगर ये 5 मिनट की कैंडल पर क्लोज होती है तो हम आराम से इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर बाई साइड। ठीक, और अगर हम देखें तो इन केस अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देता है तो हमें 200-300 पॉइंट की मूवमेंट तो मिल ही जाएगी, जो कि यहाँ तक की है। ठीक है, 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। और जल्दी मार्केट विल टच इट्स लाइफ टाइम हाई ऑल्सो, जो कि मतलब बैंक निफ्टी की बात करें हम तो 44,100 के आसपास है कुछ। तो अपना लाइफ टाइम हाई भी जल्दी टच कर सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। और एक हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि एक जीरो हीरो भी लें, बिकॉज आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम जीरो जीरो हीरो ले सकते हैं, राइट। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी कितने काम करती है और आज क्या होता है। बाय द वे, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सी स्ट्रेटजी है, तो जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो आप। और वो स्ट्रेटजी जो भी हम इसमें यूज करते हैं, फिबोनाची, बेसिकली हमने फिबोनाची की कुछ कस्टमाइज स्ट्रेटजी बना रखी है जिसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। तो आपको लिंक चेक करो, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो नाउ इट्स अबव आवर लेवल। अभी हमारे लेवल के ऊपर है और मोस्ट अभी भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है ये। तो वो थोड़ा सा एक एक क्या बोलते हैं, रुकने वाली बात है कि 5 मिनट की कैंडल पर क्लोजिंग दे दे एक बार। देन अगेन अगर हम देखें, बैंक निफ्टी भी रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है। एंड आईसीआईसीआई बैंक इज अप, इन्फोसिस थोड़ा डाउन है, बट रिलायंस इज अप। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर का मिल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड 43,300 का एक कॉल बाय करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें कितना लगेगा, 16,000 के आसपास। तो वही 15-16,000 के आसपास का जो ट्रेड हम इसमें एंट्री करते हैं, बिकॉज या दिस क्लोजिंग इज कंप्लीटेड इसके ऊपर। एंड आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम टू टेक एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा ही होना चाहिए। छोटा क्या होना चाहिए, जस्ट मिनट, आई विल टेक एंट्री देन आई, या ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा दैट वुड बी अराउंड 43518। 43518। आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा एक वो रहेगा कि पहले एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि तब हम जीरो हीरो खेल सकते हैं। एक प्रॉफिट अगर हमें निकल गया
दिस वुड बी अबाउट स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस। देन टारगेट तो आज खुला आसमान है बेसिकली, लेकिन कहाँ रुकना है कहाँ लेना है वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो पहला टारगेट जो हम बुक करने की कोशिश करेंगे वो होगा आपका 43708। 43708। ओ ओ, क्या कर रहा है भाई? यही दिक्कत है ये जो डरावना सफर है ना, ये जन होता अक्सर नहीं होता, मतलब कभी कभी होता है, लेकिन जब ये होता है तो अच्छा नहीं लगता है कि आपने जैसे एंट्री करी, सब कुछ देख दुख के मार्केट स्टार्ट गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो एक ना देखते हैं, शायद हो सकता हो यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट हो जाए, क्या फिर जो भी हो। हाँ, लेकिन अगर हम प्रॉफिट किया तो 43780, 43708, 43708, दिस वुड बी समवेयर अराउंड माय स्टॉप लॉस, ओह सॉरी टारगेट, फर्स्ट टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे बना दिया हमने, पहला टारगेट ये होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है आज, एक्सपायरी कैसी जाती है अपनी। तो यू विल नोटिस कि मैंने अभी जो ट्रेड लिया है वो पूरा प्रॉपरली आप कह लो कि 2 लॉट्स नहीं लिया है, ठीक। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी चॉपीनेस दिख रही थी कि कहीं रुक ना जाए, मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ठीक है। तो आई विल एंटर इन दैट ट्रेड अगेन, अगर एक हमें और लेवल मिल जाता है, मतलब मान लेते हैं मार्केट और ऊपर निकल जाता है, तो मोस्ट वाले उसमें फिर से एंटर करेंगे, एक लॉट और बाई करेंगे। बट अभी के लिए एक लॉट इज सफिशिएंट इनफ ताकि हमारा कोई रिस्क ज्यादा ना रहे, ठीक है। ये जैसे एक बार और ऊपर की तरफ निकल जाता है ब्रेक करके, तो आई विल ऐड वन मोर लॉट। ये जनरली इसको स्टेजेड बाइंग सेलिंग कहते हैं, ये आप कह सकते हो कि हम चीजें स्प्लिट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको स्टेज प्रॉफिट बुकिंग तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप अच्छे खासे लेवल पे बैठे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रखा है आपने, तो इनकेस अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करो तो एक निकाल सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट आपके जेब में आ जाए, जो कि हमने कल भी किया था, राइट। अभी हम स्टेजेड बाइंग की बात कर रहे हैं, स्टेज जो एंटरिंग होती है स्टेजेड, वो एक तरीके से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है कि मान लेते हैं आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको क्लियरली नहीं विजन नहीं दिख रहा क्लियरली कि भाई मार्केट ही निकलने का ही ऊपर, ठीक है, या फिर आपका डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, तो उस केस में आप कंफ्यूजन में पूरा मतलब क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक लॉट लेके एंट्री कर लो, जो भी आपका लॉट, जितने भी आप लॉट में ट्रेड करते हो उसका 1/3 या फिर 1/2 करके, 1/2 करके एंट्री कर लो, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री अगेन। अब यहाँ से अगर एक और रिवर्सल मिलता है मेरे को और ऊपर की तरफ दिखता है कि यहाँ पे मार्केट मूव करके यहाँ आ रहा है, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एंटर इन दैट ट्रेड, एक लॉट और बाई करूंगा मैं और मेरा काम फिर से सही चलेगा। बट एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा मुझे अभी, क्योंकि कंडीशन अच्छी है नहीं। बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो आपको याद होगा कि हमने इसके एंट्री इसके ब्रेकआउट पे एंट्री की थी और हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है आज अलग ही टाइप का मतलब ये केस हो रखा है। काफी हम नीचे आ चुके हैं, हमारा भी प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ तक तो हमारा लॉस होना चाहिए था। तो ये जनरली होता है तब आप जब इन द मनी अगर आप ट्रेड करोगे तभी ऐसा होगा, लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी ले रखा है या फिर एट द मनी ले रखा है तो भाई ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस टाइम पे मेरा 600-700 का लॉस हो चुका होता अगर ऐसा कुछ होता तो, ठीक। तो यहाँ पे थीटा डी के थोड़ा कम हो रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने इन द मनी आके रखे हैं। हम देखो यहाँ पे हैं अभी 43,300 पे, काफी नीचे हैं अभी हम। बट ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा बहुत नहीं कुछ करता है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर आपका जो प्रीमियम पहले मूव करने लग रहा है, मान लेते हैं ऐसा होता है कि प्रीमियम पहले मूव करने लग रहा है, अब यहाँ पे नीचे आने पे भी प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि मार्केट विल गो अप। ये ऐसा मेरा पता नहीं वहम है क्या है, आई एम नॉट श्योर, अभी तक तो ये मुझे लग रहा है ऐसा, बट देखते हैं क्या होता है। तो लुक्स लाइक कि ये एक माइनर पुल बैक है, ओके माइनर पुल बैक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक वन मोर ट्रेड। अरे नहीं यार सॉरी, मैंने पूरा ही ले रखा है, मैं निफ्टी समझ बैठा इसको, माय बैड माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पूरा ही ले रखा है, अपने 2 लॉट्स तो ही रखे हैं, पता नहीं क्या, सॉरी यार, मैं ज्यादा ही बिजी हो गया था अब समझने में इसको। एनीवेज, तो जनरली ऐसा कर सकते हो आप यार, देखो मैंने इतना ज्ञान तो बांट दिया, बट यहाँ पे मेरे से गलती हो गई। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में था कि मेरे को 2 लॉट, क्या बोलते हैं, एक ही लॉट लेना है, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में, रिकॉर्ड करने के चक्कर में यहाँ पे मेरे से हो गई गलती कि मैं दोनों लॉट ले लिया। बट जनरली अगर आपको ऐसा करना है तो इस केस में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, प्लीज वहां पे एक लॉट या फिर जो भी आपका लॉट बाई करते हो उसका कट कर दो, स्लैश कर दो, जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे आप।
प्रीमियम कैसा अजीबो-गरीब मूव कर रहा है, मैं तो एक बार को तो मैं चेक करने लगा था कहीं सी बाय किया कि पी बाय कर लिया। लेकिन नहीं, ठीक है, सी बाय किया होगा, यहाँ गलती नहीं है, एक ही गलती हुई आज। तो ओके, देखते हैं क्या होता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो हमारा लेवल है उसके आसपास आके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम थोड़ी देर बाद भी एंट्री लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है बीच का कंसोलिडेशन वाला, ये शायद हमें नहीं देखना पड़ता अगर हम थोड़ी देर बाद एंट्री लेते तो। बट एनीवेज, अब एंट्री ले लिए तो क्या दिक्कत है। बट राइट एंट्री है, दिस इज व्हाट आई फील। अभी तक जो मार्केट की मूवमेंट देख के लग रहा है, यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अस अ बिग मूवमेंट, एक बिग मूवमेंट, और हमारा काम खत्म। आज की एक्सपायरी है, एक बड़ा मूवमेंट मिल गया अगर हमें, तो वी विल बुक द प्रॉफिट एंड घर को निकल जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है देख के मार्केट को। एंड अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा, दैट्स इट। अबे ये कौन सा जादू है। तो अचानक से मूवमेंट ये यही मूवमेंट का वेट करता है ऑप्शन बाय। ठीक है, तो मुझे इनिशियली लगा था कि हम शायद थोड़ा जल्दी एंटर कर गए हैं, बट मुझे लगता है कि अगर जल्दी एंटर नहीं करते तो मूवमेंट नहीं मिलती, राइट। सो अभी अगर ये थोड़ी और बड़ी मूवमेंट हो जाए ना, यहाँ तक की मूवमेंट आ जाए, तो हम काफी बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आज एक्सपायरी हमारी सफल हो जाएगी। बट अगर ये रुक गया फिर से, तो वही होगा, क्या बोलते हैं, जो थीता डी के पिटा डी के, गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। आज एक्सपायरी है, मेरे को अभी इरिटेट करने वाली बात हो रही है, क्योंकि जनरल एक्सपायरी के दिन अगर इतना देर मैं वेट नहीं करता हूँ, तो अब यहाँ टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव करेंगे अपना थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज ये काफी देर से वेट करा रहा है। डर गया। डर गया मार्केट मेरे से। जैसे ही बोला मैंने एग्जिट करने वाला हूँ, देख रहे हो कैसे भाग के जा रहा हूँ ऊपर। अब मजाक कर रहा था भाई, डरा नहीं, तो चल 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 चल, चल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं, लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, नहीं करेंगे एग्जिट। यही दुविधा है, क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, इसके लिए तैयार हो बिल्कुल। कभी एकदम धरती पे उठा के पटके, और कभी ऐसा आसमान पे उठा के रखेगा कि ऊंचाई देख के डर लगने लगे आपको। एनीवेज, ठीक है, इतना रिस्क है तभी जाके आपको थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे होते हैं, बिकॉज यही पोर्शन है जो ऑप्शंस बाइंग का आपको थोड़ा सा, मतलब अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया तो ठीक है, रिस्क मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मैनेज कर लिया, तो ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने के बहुत तरीके हैं, और आराम से पैसे बनेंगे। जैसा घनश्याम जी कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत आसान है। इट्स जस्ट कि आपको ये पता आइडिया लगाना है कि जो आपने कल प्रॉफिट अर्न किया है, वो आपका आज जाना नहीं चाहिए। ठीक, तो अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो हमने आज ये 5वीं वीडियो शूट कर रहे हैं, 5 दिन हो गया। ठीक, हमने
पहले दूसरे तीसरे दिन से जो भी ट्रेडिंग करना शुरू किया है, प्रॉफिट अर्न किया, लॉस किया, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी आप हमारा लॉस देखोगे, लॉस ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम किसी भी केस में, ठीक है, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लॉस हमारे प्रॉफिट्स काफी बड़े होते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल नीड, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अब थीटा डी के एक्टिवेट हो रहा है, अगर ये थीटा डी के, अब देखो सेम लेवल पे हमारे लॉसेस काफी बड़े हो गए, ठीक है, तो इसीलिए टाइम स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइम स्टॉप लॉस आपके दिमाग में है कहीं, तो जरूर डालना। एज ऑफ नाउ मुझे थोड़ा सा मार्केट ऐसा नहीं लगा कि बहुत नीचे जाने वाला है या फिर नीचे जाने की उम्मीद करा है, बट दैट्स मैं थोड़ा सा भी रुक के करूंगा, बट एक्टिव होने की कगार पे है एकदम ऑलमोस्ट। ठीक है, टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव होने के एकदम कगार पे है बस, इसलिए मैं ओपन करके बैठा हूँ। अगर थोड़ा सा भी मेरे को दिखता है कि भाई नहीं नहीं हो गया, तो मैं एग्जिट करूंगा तुरंत ही। एक्सपायरी के दिन कोई ये थोड़ी चाहता है ऐसा हो, एक्सपायरी के दिन तो मार्केट मूव करना चाहिए बड़ा ना। ओके, सो नाउ आई डोंट थिंक कि हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 इतनी बड़ी कैंडल कैंडल बन चुकी है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। एज ऑफ नाउ अभी हम ट्रेड से बाहर हैं, लेट्स सी अगर कोई और मूवमेंट मिलती है एक बड़ी, तो फिर हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अपना ट्रेड फिर से एक्टिवेट हुआ है, जो लेवल है हमारा वो फिर से एक्टिवेट हुआ है। टाइम स्टॉप लॉस के बाद एक ब्रेकआउट मिला, एंड फिर हम उसमें एंटर कर रहे हैं। अगर ये अच्छा खासा मूव कर जाता है ऊपर, तो विल गेट ए गुड प्रॉफिट, या फिर जो हमारा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। नहीं मूव करता है तो आज का शायद दिन अच्छा नहीं है, बट एनीवेज सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रूल्स में हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। हमने टाइम स्टॉप लॉस भी एक्टिव किया, लॉसेस कट किए, और अब प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। 43590 था अपना लेवल जिसमें हमने एक्टिवेट होगा। हाँ ठीक है, तो सही टाइम पे एंट्री ली है, बट लग रहा है कि दिन गलत है आज। तो आज हो गया खेल जो नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। हमने अपने रिस्क एपेटाइट से ऑलमोस्ट 900 रुपीज ज्यादा लॉस कर दिया है, राइट। ठीक है, हमारा कल प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा, तो हम रिस्क एपेटाइट पे खेल सकते हैं, बट एनीवेज दिस शुडंट हैपन, और ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा ये लॉस हो गया है अभी, तो हम कोशिश ये करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल कि हम कल ट्रेड नहीं करेंगे। लुक, जहाँ तक मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो है 1500 रुपीज अ डे, ठीक। ये हमारा रिस्क एपेटाइट है जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा आज का ये लॉस हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि हमारा अगर हम 2 दिन का देखें, इसको हम अगर 2 दिन में कर दें, तो दैट वुड बी अराउंड 3000 रुपीज, ठीक है। आज हमारा 24 घंटे का लॉस हो गया, तो अब इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं कि भाई कल ट्रेड नहीं करेंगे। बिग लॉस, रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, कल ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नाउ अभी हमारे पास अगर हम कल का भी एपेटाइट जोड़ लें, तो हमारे पास
₹600 रिमेनिंग है, ठीक। उन ₹600 का इस्तेमाल आज हम करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो हम करेंगे जीरो हीरो ट्रेड करने में यूज, ठीक। कि अगर उसमें हो गया तो एग्जैक्टली ₹600 का रिस्क लेना है, जैसे कि हमने पिछले एक्सपायरी में किया था। एग्जैक्टली ₹600 का रिस्क लेना है जीरो हीरो में, या तो 600 चला जाएगा तो हमारा कल का ट्रेड आज का दोनों खत्म, ठीक है, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो गया। और बाकी अगर उसमें कुछ प्रॉफिट मिल गया तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो विल वेट फॉर इट। और जीरो हीरो आपका 1:30-2 बजे के बाद एक्टिव होता है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। सो एज आई डिस्कस्ड, मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूंगा। फ्राइडे में मार्केट कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, मैं देखूंगा भी नहीं मार्केट, ठीक है। बिकॉज लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्लान बनाओ या फिर जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके बेसिस पे ट्रेड करो, उसके बेसिस पे आप रूल्स को फॉलो करो। मार्केट फ्राइडे को हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, मार्केट फ्राइडे को हो सकता है बहुत बड़ी मूवमेंट दे दे, बट आई डोंट केयर। मैं मार्केट देखूंगा भी नहीं और ट्रेड भी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो खत्म हो चुका है। तो 2 दिन को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। किसी दिन अगर आपका बड़ा लॉस हो गया तो ये ब्रेक जो लेते हो आप, इससे एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, जो आपका रिस्क पर डे है वो मैनेज हो जाएगा। और दूसरा है कि एक जो गैप मिलता है उसमें आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, फिर मार्केट से आप बदला लेने की मतलब भावना सेंटर नहीं करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हो, अब जाके नॉर्मल माइंड से ट्रेड करते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी गैप ले लिया है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेडर हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, समझना, और यही पर्पज़ है इस वीडियो का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और डे 6 जल्दी आएगा जो कि हम मंडे को ट्रेड करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।